बेहतरीन प्रभाव। उत्तर प्रदेश की अपार ऊर्जा, जापान की टेक्नोलॉजी, दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी। जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू इज गोइंग टू, और प्लस इन जो जापानी इनकी टेक्नोलॉजी है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। यही यूथ ऊर्जा, उसकी ऊर्जा का सदुपयोग जापान की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देगा। जो जापानी है वो यहाँ पे आते हैं स्पेशली अपने फार ईस्ट टूरिज्म। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के इन सब में बहुत बेहतर कर रही है। आप टूरिज्म की बात करें, आप टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सब हम जापान से ले सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। ये एक तौर पर देखेंगे तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है बाय द यूपी गवर्नमेंट। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, वहाँ के इन्वेस्टर, उनके उद्योगपति, वो सब यहाँ आए हुए हैं। मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम आएंगे। यूपी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अशोक लेलैंड के रूप में हुआ। उसके अलावा ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरिंग 2026 को लेकर तरह तरह का जिस तरीके का आयोजन लखनऊ में किया गया है, देखा जाए जापान का एक बड़ा डेलीगेशन भी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद है। इस बीच पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी इस बीच में मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके का इन्वेस्टमेंट और किस तरीके का विकास जापान के साथ एक मैत्री संबंध में होगा, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट जापान की तरफ से किया जाएगा, कि जापान का डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ, क्या माना जाएगा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बेहतरीन प्रभाव। उत्तर प्रदेश की अपार ऊर्जा, जापान की टेक्नोलॉजी, दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भी माना जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो सर इसका असर आने वाले समय में यूथ पर किस तरीके का पड़ेगा, कितने नुकसान? यही यूथ तो हमारा काम करेगा। यही यूथ तो ऊर्जा, उसकी ऊर्जा का सदुपयोग जापान की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देगा। सर एक चीज पर्यटन के क्षेत्र में जैसे सारनाथ से लुम्बिनी तक 4 लेन एक्सप्रेसवे बना, और सर इसको पर्यटन के क्षेत्र में कितना बड़ा विकास माना जाए? जो देखिए, पर्यटन के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के इन सब में बहुत बेहतर कर रही है। कल भी आप देखेंगे कि गवर्नर साहब जब काशी में होंगे तो एक तरफ सारनाथ जाएंगे जो यूनेस्को का हमारा अभी घोषित हुआ है विश्व धरोहर, और दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन भी जापान के गवर्नर करने वाले हैं। कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो जापान की इस बार, जैसे सीएम योगी का जापान विजिट था, उसके बाद सीएम योगी यहाँ पे आए, उसके बाद इतना बड़ा डेलीगेशन आया, कितनी कंपनियां जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं उत्तर प्रदेश? आज आप देख रहे होंगे कि टूरिज्म के साथ हुई, इसी हॉल में अब एमएसएमई के साथ, अन्य अन्य हॉलों में अलग अलग तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, वहाँ के इन्वेस्टर, उनके उद्योगपति, वो सब यहाँ आए हुए हैं। मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम आएंगे। इसके तात्कालिक परिणाम भले ही अभी आपको दिखाई न पड़े, तो दीर्घकालिक बहुत बड़े परिणाम उत्तर प्रदेश के साथ जापान के मिलने वाले हैं और सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी रहे मौजूद, उन्होंने बात करते हुए बताया कि जापान के साथ जो ये डेलीगेशन इस समय यूपी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आया हुआ है, इसका एक मोटिव है यूपी के विकास को किस तरीके से गति दी जाए, यूपी के विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और आने वाले समय में यूपी की जो भी एक ग्रोथ इंजन है, यूपी का डेवलपमेंट है, कहीं न कहीं उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरीके से जापान का डेलीगेशन आया है, कई ऐसी कंपनियां जापान की आई हुई हैं जो यूपी में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं और बड़े स्तर पर एक प्रोजेक्ट भी यूपी में निवेश करेंगी। कुल मिला जुला कर देखा जाए, सारनाथ से लुम्बिनी तक जो 4 एक्सप्रेसवे बना है, वह जापान की परंपरा, कल्चर, संस्कृति को भी यूपी से जोड़ेगा। देखा जाए कहीं जापान में बुद्धिज्म है, यहाँ पर वहाँ पर बुद्ध धर्म के लोग मानने वाले हैं, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव अब सारनाथ से लुम्बिनी तक जो यूपी का विकास है उसमें भी उसको शामिल किया है। जिस तरीके से जापान और यूपी के बीच से एक मीट का आयोजन 2026 के तौर पर किया गया है, देखा जाए तो इस दौरान जापान की कई नामी कंपनियां जो कि यूपी में निवेश करने के लिए अब मन बना चुकी हैं और यूपी में वह निवेश करेंगी। कहीं न कहीं इसका सीधा प्रभाव यूपी की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और कहीं न कहीं युवाओं को एक बड़ा रोजगार मिलेगा, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। यह जो कि जापान का डेलीगेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जापान की कंपनियां आई हुई हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वह यूपी में निवेश करेंगी, जिससे युवाओं को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा एक रोजगार मिलेगा। और यूपी और जापान का ये डेलीगेशन यहाँ पे यूपी में आया, अब इसका प्रभाव सीधे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ने वाला है। इसको जानने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके का निवेश यूपी में हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, जिस तरीके से जापान का डेलीगेशन यहाँ पे आया और देखा जाए तो निवेश के बहुत बड़े आयाम आसार बन रहे हैं, तो क्या माना जाए कि इसका क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? सबसे पहला प्रभाव तो टूरिज्म के ऊपर पड़ेगा। आपको जैसा आपने अंदर भी सुना होगा कि टूरिज्म जो जापानी है
वो यहाँ पे आते हैं स्पेशली अपने फार ईस्ट टूरिज्म, बुद्धिज़्म जो सर्किट बनी है, श्रावस्ती हो गया हमारे यूपी में, श्रावस्ती है, सारनाथ है, खुशीनगर है, तो इन सब जगहों में ये अपना विजिट करते हैं। साथ में लखनऊ को भी प्रेफरेंस मिल जाता है क्योंकि लखनऊ ऐसी जगह है जो जिससे एयरपोर्ट कनेक्टेड है बहुत अच्छे से। सो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू इज़ गोइंग टू, और प्लस इन जो जापानी इनकी टेक्नोलॉजी है इनका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे हमारे स्पीड ट्रेन हो, चाहे वहाँ मेट्रोज हो, सारे में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप टूरिज़्म की बात करें, आप टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सब हम जापान से ले सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा सवाल उठता, अभी देखा जाए कुछ दिन पहले सीएम योगी का जापान विजिट था, वहाँ पे 2-3 दिन वो रहे और वहाँ की कई टेक्नोलॉजियों को उन्होंने बहुत करीब से देखा और उन्होंने कहा कि इसको हम उत्तर प्रदेश पे ले जाएंगे, इसको लेकर हम और भी आगे काम करेंगे जिसका प्रभाव सीधे यूपी की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो क्या माना जाए, योगी का वो दौरा, इसके बाद ये मीट, इसको अगर एक साथ जोड़ के देखा जाए तो क्या ये दोनों के पूरक माने जाएंगे? सर आप देखिए, हमारे सीएम साहब जो हैं एक बहुत बड़े विजनरी हैं। आप देखिए पिछले 10 साल का या 9 से 10 साल का अगर आप कंपैरिजन निकालेंगे, जिस रफ्तार पे आज हमारा स्टेट है, हम 9वें या 10वें नंबर पे थे अपने स्टेट से हम कंपेयर नहीं कर, आज हम तीसरे नंबर पे हैं। ओनली महाराष्ट्र और मुझे लगता है तमिलनाडु दूसरे, हम तीसरे नंबर पर हैं और बहुत जल्दी बहुत सारे स्टेटों को करके हम 1-2 नंबर पर किसी टाइम पे आपको पता चलेगा लखनऊ यूपी ने अपने आप को ये इस्टेब्लिश कर लिया। तो आप देख लीजिए, विजनरी ऐसे लीडरशिप की भी रोल होती है, शानदार लीडरशिप उनकी रही है और हमें हमारा ऐसा, मुझे लगता है आगे भी ऐसा ब्लेसिंग मिलता रहे। पूरी सभी लोगों को बधाइयाँ, आप सब लोगों को, हम सब बढ़ते रहें इसी टाइप से। सर एक देखा जाए तो यूथ की बात सबसे ज़्यादा होती है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से क्या, चाहे राज्य सरकार, अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से किया जाए, यूथ को लेकर चर्चाएं होती हैं। जिस तरीके से यूथ के लिए जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में और सेमीकंडक्टर और भी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको लेकर जापान हमारा साझी बनने जा रहा है। तो क्या मानेंगे, इससे यूथ को रोजगार का अवसर मिलेगा, इससे यूथ कितना आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर जैसा आप समझ पा रहे हैं, जैसे मैंने इकोनॉमी की बात की, तो अगर हम 9वें से तीसरे पायदान पे आ गए हैं, तो आप खुद देखिए ना, इन्वेस्टमेंट जो नहीं था, आज अशोक लेलैंड, आप LML वेस्पा का नाम सुने होंगे, स्कूटर इंडिया चौराहा था हमारा, वो बंद हो गया। हमने यूपी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अशोक लेलैंड के रूप में हुआ। उसके अलावा ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आज के दिन में। उसके अलावा आप ग्रेटर नोएडा साइड चले जाइए, सैमसंग हैज़ डन सबसे बड़ी फैक्ट्री जहाँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होता है दुनिया में, वो हमारे पास भारत में है, सैमसंग के रूप में। तो आप अगर देखें तो ये यूथ ही ना, नौकरी इसको मिल रही है, हमें मिल रही है, तो हमें बेनिफिट ज़रूर करेगा, हम सबको बेनिफिट करेगा, हमारे बच्चों को बेनिफिट करेगा। और यूपी इज़ अ फ्यूचर, मैं आपको ये बोलूँगा, यूपी हम फ्यूचर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सर दिया। सर जिस तरीके से ये जापान का एक मीट हुआ 2026 के तौर पर देखा जाए तो कहीं न कहीं इसको यूपी का ग्रोथ इंजन माना जा रहा है, यूपी के विकास इसको जोड़कर देख रहे हैं। तो क्या मानते हैं किस तरीके का विकास उत्तर प्रदेश का होगा जापान के साथ, इस तरीके के रिलेशनशिप से? देखिए दिस इज़ मैं तो अभी जो इंडक्शन हमारा हुआ है और जो हम लोगों ने देखा है, ये एक तौर पे देखेंगे तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है बाय द यूपी गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटलिटी, होटल, रेस्टोरेंट और जितना एरिया आप देखें बुद्धिस्ट सर्किट, अगर उस तरह का जगह पे, एक जगह पे अगर 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं किस तरह का होटल मोटल का विकास होगा, किस तरह का एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा। और दिस इज गोइंग टू बी अ रियली रोड मास्टर टू दी हॉस्पिटलिटी और इंडियन हॉस्पिटलिटी। सर टूरिज्म के क्षेत्र में जैसे कहा जा रहा है, सारनाथ, लुम्बिनी का नाम लिया जा रहा है, उसके बाद बनारस से लेकर इसको श्रावस्ती से जोड़ रहे हैं और उसके बाद वहाँ सिद्धार्थ नगर से जोड़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों का एक जो टूरिज्म की कनेक्टिविटी है, इस पर क्या असर इसका पड़ेगा? इसको बहुत बड़ा असर पड़ेगा सर, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप लखनऊ से होते हुए, हम लोग लखनऊ में हैं, बट असर पूरा शहरों में पड़ेगा। वो जितना हाईवे बन रहा है उसका अगर ठीक ठाक उपयोग होता है तो आप देखिएगा होटल, मोटेल और जितना सारा हमारा जो प्लेग्रिम एरिया है, ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है। अगर इस तरह का मतलब जो यूपी का भी ग्रोथ इंजन चल रहा है, ये अगर कंटिन्यू होगा तो इन 4 to 5 years टाइम विल सी अ बिग इंडस्ट्री बूम इन यूपी इन टुवर्ड्स दिस बुद्धिस्ट सर्किट। ये जिस बहुत तरीके बड़ा से यूथ की चर्चा हो रही है और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, चाहे सेमीकंडक्टर की बात किया जाए, चाहे AI की बात किया जाए, और भी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ हैं जो जापान से भारत लेगा उत्तर प्रदेश में। इससे उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक की कनेक्टिविटी को यानी ग्रोथ इंजन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाए। तो मिला जुला कर इससे यूथ कितने प्रभावित होंगे, यूथ को कितना रोजगार मिलेगा इससे?
बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मैं होटल से हूँ तो होटल का बात अगर करूँ तो आप देखिए अभी अभी लास्ट वीक लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने अपना टूरिज्म इंस्टीट्यूट मतलब होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स नया कोर्स खोल दिया उन्होंने। तो उस तरह का देखा जाए तो बहुत एक वर्कफोर्स जो तैयार हो रहे हैं हमारे यूपी में, इनके लिए तो बहुत अच्छा भविष्य बना रहे गवर्नमेंट के तरफ पे। मतलब दे आर गिविंग लॉट ऑफ बूस्ट टू यंग पीपल और रोजगार का बड़ा ये मिलने वाला है यहाँ यूपी में। यानी देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जापान के एक डेलीगेशन आया, एक प्रतिनिधिमंडल आया और वह जापान अब भारत देश में ही निवेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक है। इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी भी कुछ दिन पहले देखा जाए तो जापान के दौरे पर रहे। वहाँ पे जापान के प्रधानमंत्री के साथ साथ जापान में कई राज्यों का दौरा किया। जापान में उन्होंने जाकर वहाँ की बुलेट ट्रेन हो, वहाँ की और भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हो, AI की चीज़ें हों, उन सारी कंपनियों को यूपी में निवेश करने पर पूरा जोर दिया। और उनका कहना है कि यूपी को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक और विकसित राज्य बनाने में है हमारा प्रयास है और कहीं न कहीं आने वाले समय में इसका प्रभाव यूपी पूरे देश में पड़ेगा और उत्तर प्रदेश देश का एक प्रमुख विकसित राज्य भी बनेगा। कैमरा पर्सन राम जी के साथ मैं अवनीश, हेडलाइन फोकस न्यूज़, लखनऊ।